फ्रेंड, मैं हूं शेखर गुप्ता, आपका स्टॉक फाइनेंसर कोच। आज हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन लिंक्ड प्लान और सबवेंशन स्कीम प्लान के बारे में, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में आते हैं। आप अगर क्या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप किसी बिल्डर के पास अपना जाकर कितने उसे 3 प्लान आपको सजेस्ट करता है कि आप अगर जो प्रॉपर्टी की बुकिंग जो चल रही है, जो भी अंडर कंस्ट्रक्टर है, तो उसमें आप बुकिंग करवा सकते हैं। तो उससे 3 प्लान आते हैं। पहला प्लान क्या आता है? कंस्ट्रक्शन लिंक्ड प्लान। इसमें क्या रहता है कि जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन पूरी होती है, मान लीजिए आपने 3 साल के लिए लिया तो 10% कंप्लीट हुआ, 20% कंप्लीट हुआ, 30% कंप्लीट हुआ, उस हिसाब से आपको अमाउंट पे करना पड़ता है। दूसरा क्या है आपका सबवेंशन स्कीम प्लान। इसमें क्या रहता है, ये प्लान बहुत फेमस हुआ था 2011-12 में, क्योंकि इसमें कितने अलग अलग रूल से लाए थे। 80-25 प्रिंसिपल आपने सुना होगा, 10-17-10 प्रिंसिपल सुना होगा, 10-80-10 प्रिंसिपल सुना होगा। ये सारे प्लान इसी प्लान का ही नाम है। इस प्लान में क्या रहता था कि बैंक आपके टोटल अपफ्रंट फी पे करता था, वो भी डिसबर्समेंट अमाउंट में। और आपको जो प्री ईएमआई की तो आपको जो पे करना रहता था वो आपको नहीं करना था, बिल्डर को पे करना पड़ता था। तो ये सारे स्कीम में फायदे थे आपको। और तीसरा हमारा क्या था? डाउन पेमेंट प्लान। डाउन पेमेंट प्लान में क्या रहता था कि एक एग्रीमेंट बनता था जिसमें कितने हैं आप बायर, बैंक और आपका जो बिल्डर है, वो उसमें कितने क्या रहता था, शुरू के मंथ में ही उस बिल्डर को आप अपना 20-30% पे कर देते थे, और जो बैंक 80% पे कर रहा है वो भी शुरू में अपफ्रंट फी पे कर देता था। तो उसमें क्या रहता था, बिल्डर के पास ये टाइम रहता था कि वो अपना 3 साल में कंप्लीट करे या ना कंप्लीट करे, आपको टाइम पर डिलीवर करे कि ना डिलीवर करे। तो इसके लिए आपको बहुत दिक्कत पड़ जाती थी। अगर मान लीजिए आपने लोन भी लिया हुआ है और शुरू में ही आपने डाउन पेमेंट कर दिया बैंक बिल्डर को, तो उसमें क्या होता था कि आपको कितने वो टाइम पे डिलीवरी करे या ना करे उस फ्लैट की। अगर वो कर भी दिया तो क्या पता कितने आपका ईएमआई उसमें अधिक आ जाए, क्योंकि आप मान लीजिए 4 साल में उन्होंने डिलीवर किया, 5 साल में किया, तो 3 साल के बाद तो आपका टोटल फुल ईएमआई आपको पे करना रहेगा। 3 साल में आपको कितना प्री ईएमआई पे करना रहेगा, क्योंकि आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। पर 3 साल के बाद आपको प्रिंसिपल पर ईएमआई भी पे करना पड़ेगा। इसका बात का ध्यान रखें। तो इसलिए मैं तीसरे पॉइंट को, डाउन पेमेंट वाले को मैं यहाँ नेग्लेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैं 2 प्लान के बारे में बात करूंगा। पहला कौन सा? कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान। दूसरा क्या है? सबवेंशन स्कीम प्लान। कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान बहुत फेमस हुआ है, उनका बहुत बेनिफिट्स है, पर उससे पहले हम जानते हैं सबवेंशन स्कीम प्लान। इसलिए जब 2011-12 में जब ये निकला था तो इसमें कुछ बहुत फेमस भी हुआ था, पर इसमें कुछ रूल आउट्स भी आए थे। मीन्स कुछ लोगों ने इससे विरोध भी किया था, क्योंकि ये इसमें क्या होता था, जो बिल्डर रहता था वो कितने हैं आपके पैसे तो कितने ले लेता था, पर कितने वो टाइम पे डिलीवरी नहीं करता था, और उसे बैंक भी कितने अलग अलग टाइम पीरियड पे पैसे पे कर देती थी। तो इसमें क्या रहता था कि वो अपने टाइम पे डिलीवर नहीं करने की वजह से लोगों को कितने ईएमआई पे करना पड़ता था, जो कितने मतलब 4 से 5 सालों की वजह से। तो इसलिए बैंक आरबीआई ने भी कितने 2013 में इस सबवेंशन स्कीम प्लान को भी कितने बैन कर दिया था। पर इसका अपग्रेडेड वर्जन आ गया है, जिससे कितने आपको बहुत अच्छे फायदे मिलेंगे। तो उससे पहले हम जान लेते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन प्लान में पेमेंट प्लान क्या क्या है। पहले हम जानते हैं कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान में किस तरीके से है। मान लीजिए आपने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में कितने इन्वेस्ट किया किसी बिल्डर के थ्रू, वो जब स्टार्ट करता है और फिर उसके बाद 3 साल बाद आपको डिलीवर करता है, उसके पीरियड के बीच में आपको शुरू में आपको 10-20 से 30% आपसे मांगता है, वो आपको पे करना पड़ता है उस अमाउंट का। फिर उसके बाद आपके जो अमाउंट बचते हैं, 10% कंस्ट्रक्ट हुआ, 20% कंस्ट्रक्ट हुआ बिल्डिंग, आपका 40% कंप्लीट हुआ, 100% कंप्लीट हुआ, मतलब पोजीशन तक, मतलब कंप्लीशन तक आपको पे करना रहता है। अगर आपके पास अपना सोर्स है तब। अगर आप लोन लेकर रखे हुए हैं तो क्या कहता है, जो आपका 80% जो लोन बचा हुआ है, बैंक क्या कहता है लोन डिसबर्समेंट करता है वो कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान में। मतलब कि अलग अलग टाइम फ्रेम पे पे कर, 10% कंस्ट्रक्ट हुआ तब पे करेगा, 20% कंप्लीट हुआ तब पे करेगा, ऐसे आपका टोटल हो जाते हैं। पर इसमें क्या रहता है कि आपका जो बिल्डर बायर रहता है वो 3 साल के अंदर उसको प्री ईएमआई पे करना पड़ता है उस 3 साल का, क्योंकि बैंक बोलता है सर आप फुल ईएमआई मत पे कीजिए, आप केवल प्री ईएमआई पे कीजिए। मतलब कि आपको प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है ये 3 साल में, केवल आप इंटरेस्ट पे कीजिए। जो आपके अपने अमाउंट पे लोन लिया हुआ उसका इंटरेस्ट केवल आप पे कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या होता था कि आप बिल्डर आपने पैसे तो ले लिया, तो वो आपको 3 साल में कंप्लीट करेगा, कभी डिले भी कर देता था, 4 साल लग जाते थे। तो पर 3 साल के बाद आपको फुल ईएमआई तो पे करनी ही है। तो इसमें आपको दिक्कत पड़ जाती थी आपको, क्योंकि आप अगर रेंट में भी आप रह रहे हैं और अपने यहाँ पे ईएमआई भी पे कर रहे हैं, तो आपको कितने हैं दोनों का खर्च उठाना पड़ता था। तो इसके कुछ लिमिटेशन भी हैं, उस लिमिटेशन को पूरा करना, जैसे आपको कितने फुल ईएमआई पे करना पड़ता था फॉर द आफ्टर 3 मंथ एंड बिफोर द 3 मंथ आपको प्री ईएमआई पे करना पड़ता था, तो आप पे टोटल बोझ आती थी। और बेसिकली आपने लोन भी लेकर रखा हुआ है, उसके लिए भी आपको दिक्कत हो। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं सबवेंशन स्कीम का ओल्ड वर्जन, जो 2011-2012 में लॉन्च हुआ था। वहां पे क्या था कि आप अगर किसी बिल्डर के थ्रू अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं
तो आपको जो 3 साल का पीरियड रहता है उसके इनिशियल अमाउंट में आपको 20% पे करना रहता था, और जो 80% अमाउंट है वो बैंक पे कर देगा इनिशियल बिल्डर को। पर इसमें एक और पॉइंट रहता था, जो आपको ईएमआई पे करना रहता था कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान में शुरू में, कितने आपको प्री ईएमआई पे करना रहता था, यहाँ पे बिल्डर पे करेगा आपका 3 साल के लिए प्री ईएमआई, तो आपको पे करने की जरूरत नहीं है। पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बिल्डर इसमें डिले भी कर सकता है, क्योंकि उसको बैंक से तो पैसे पूरे मिल गए, आपसे भी पैसे मिल गए 20%, बैंक से भी 80% मिल गए, तो वो आपको कितने टाइम भी लगा सकता है आपको डिलीवरी करने में। तो इससे क्या रहता है कि आपका अगर 4 साल लगा दिया 3 साल की जगह, तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है, सिविल स्कोर है, वो अफेक्ट होगा, और कहते हैं आप आगे के लोन नहीं ले पाएंगे। तो इसकी भी कुछ लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन का आपको ध्यान रखना चाहिए। और कहते हैं बेसिकली आप यहाँ पे देख रहे हैं कोई 80% जो बैंक प्रोवाइड कर रहा है इनिशियल में, तो बैंक के लिए भी दिक्कत की बात है, क्योंकि उसको पैसे मिले ना मिले ये भी दिक्कत की बात है। तो इस चीज़ को आपको पॉइंट में ध्यान रखना चाहिए। और आपका सिविल स्कोर भी डाउन हो रहा है। अब इसका कितना इसको आरबीआई इसी के लिए बैन कर दिया कि इस वर्जन में कितने हैं आपके टोटल रिस्क है, क्योंकि बिल्डर अपना टाइम पे कितने पे अपना डिलीवर भी नहीं कर रहा है। तो इसके लिए आपका अपग्रेडेड वर्जन आया। उस अपग्रेडेड वर्जन में आपका क्या हुआ कि जो 80% जो बैंक पे कर रहा है वो आपका कितने हैं कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान में कर रहा है, मतलब 10% कंप्लीट हुआ तब पे करेगा, 20% कंप्लीट हुआ तब पे करेगा, 30% कंप्लीट हुआ तब पे करेगा, 100% हुआ मीन्स। और एक चीज और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गई, जो बिल्डर कितने ये प्री ईएमआई पे कर रहा है उसे टिल पोजीशन तक रहेगा जब तक कंप्लीट नहीं होगा। अगर वो 3 साल में कंप्लीट हुआ या 4 साल में कंप्लीट हुआ या 5 साल में कंप्लीट हुआ, तो वो 5 साल 6 साल में उसे टोटल कंप्लीट करना पड़ेगा, तब तक उसे कितनी ईएमआई पे करनी पड़ेगी। पर इसमें क्या रहता है, जो ट्राइपाइट एग्रीमेंट हुआ है बैंक, बायर और बिल्डर के बीच में, उसमें क्या रहता है कि तीनों कितने डिस्कस कर लेते हैं कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रहते हैं, तो उस टर्म्स एंड कंडीशन को आपको देखना पड़ेगा। अब इससे कितने प्रोज एंड कॉन्स के बारे में जान लेते हैं। बेसिकली जो कितने बिल्डर रहता है उससे अपने से जाएगा लोन लेगा बैंक से, तो उसे बहुत हाई रेट में मिलेगा, पर उससे कितने जो फंड अवेलेबल हो जा रहा है चीपर रेट में, वो उसके बहुत अच्छे लिया। और बैंक बेसिकली सबवेंशन स्कीम की वजह से कितने बहुत से कस्टमर बेस पा जा रहा है। और कस्टमर को क्या फायदा हो रहा है, आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका 20% ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपको प्रॉपर्टी बहुत अच्छी मिल जा रही है। और अगर उस प्रॉपर्टी का रेट भी बढ़ा तो आपको तो छोटे इन्वेस्टमेंट में है, तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आपका जो प्री ईएमआई है 3 साल के लिए आपको बिल्डर पे कर रहा है, आपको पे करने की जरूरत नहीं है, पर कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान में आप पे कर रहे थे। और इसका कंसिक्वेंस क्या है, लिमिटेशन क्या है, बेसिकली आपका सिविल स्कोर बहुत डिफेक्ट हो जा रहा है, मीन्स आपका सिविल स्कोर घट जा रहा है अगर बिल्डर आपका टाइम पे डिलीवर नहीं कर रहा है और डिफॉल्ट कर दे रहा है तो। और बेसिकली आपका प्रॉपर्टी की प्राइस बहुत हाई रहती है, आप कभी सबवेंशन स्कीम में आप अप्लाई करते हैं तो। और इनका जो ट्राइपाइट एग्रीमेंट होता है उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रहती है, उस चीज को आपको ध्यान में रखना चाहिए कि वो टिल पोजीशन है कि कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, तब तक बायर बिल्डर पे करेगा कि नहीं पे करेगा। और आपका टैक्स की बात आ जाती है, मेंशन इसमें टैक्स जो अवेलेबल रहता है वो आपको कितने 3 साल के लिए आप टैक्स बेनिफिट पाएंगे कि नहीं पाएंगे, या बिल्डर पाएगा या आप पाएंगे। और बेसिकली आपका एक चीज और होता है, लॉक इन पीरियड रहता है, जो बिल्डर रहता है वो बोलता है कि आप 3 साल से पहले आप इसे सेल नहीं कर सकते हैं। और बेसिकली अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी आपको लेनी है तो कोई रिप्यूटेड बिल्डर के पास से लें, और दूसरी बात और कितने आप रेडा एग्रीमेंट के हिसाब से लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब के लिए इतना ही, धन्यवाद।